हेलो एवरीवन, आज हम यूनिवर्स का वर्चुअल टूर करेंगे। इसके लिए हमें अपनी अर्थ से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ग्रेट हिमालय दिखाई देंगे, फिर हमें तिब्बत दिखाई देगा और थोड़ा और ऊपर उठने पर हमें अर्थ का कर्वेचर दिखाई देता है। यहीं पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उड़ते हैं और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भी। थोड़ा सा और दूर जाने पर हमें अपनी अर्थ दिखाई देगी, जहाँ पे करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, हैरान परेशान, हर कोई अपनी जिंदगी में भागता दौड़ता। हमारी अर्थ पर कई तरह के एनवायरनमेंट मिलते हैं। यूनिवर्स में जितने भी लाइफ फॉर्म है उनमें से 90% लाइफ फॉर्म अर्थ पर सरवाइव कर सकते हैं। अब सबसे पहले थैंक्स बोलते हैं उस तारे को जिससे हमें लाइट मिलती है, हीट मिलती है, जिसके कारण ही अर्थ पे सारी लाइफ सरवाइव कर सकती है। अब हम तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा कई गुना तेजी से। तो सबसे पहले हमें दिखाई देगी हमारे मून की ऑर्बिट। और दूर जाने पे हमें हमारी अर्थ एक डॉट की तरह दिखाई देती है और आगे निकलने पे हमें बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी ऑर्बिट्स दिखाई देती है। और तेजी से आगे जाने पे हमें हमारा सोलर सिस्टम दिखाई देता है। अब हम हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो हमें सारे जॉडिकल कॉन्स्टेलेशंस मिलेंगे। अब हम हमारी लाइट की स्पीड से भी चलेंगे तो हमें यहाँ पहुंचने में 1 साल लग जाएगा। अब हमें दिखेगा वो छोटा सा एरिया जहाँ के रेडियो सिग्नल हमें प्राप्त हुए थे। अब हम और तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देगी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जहाँ पे करोड़ों सोलर सिस्टम्स। इसमें हमारी अर्थ किसी कोने में छुपी होती है, जैसे रेगिस्तान में कोई तिनका छिपा होता है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा दिखाई देती है, जो कि लाखों साल बाद हमारी गैलेक्सी से टकराने वाली है। अब और तेजी से बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमें हमारी गैलेक्सी जैसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। अब और बाहर निकलते हैं तो ये सब वो गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता है, जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रही है। ये जो खाली जगह हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे वो गैलेक्सी हो सकती है जिनके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है। ये अरबों गैलेक्सीज ऐसे ही बिखरी हुई नहीं है, ये एक पैटर्न में अरेंज हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉस्मिक वेव। और बाहर निकलते हैं तो हमें मिलता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब हम देख रहे हैं हमारे यूनिवर्स और ब्रह्मांड को। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम अपने यूनिवर्स को बाहर से देख भी नहीं सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे यूनिवर्स की तरह कई सारे यूनिवर्स हैं। इन यूनिवर्स पर लॉ ऑफ नेचर भी अलग हो सकते हैं, लाइफ फॉर्म भी अलग हो सकती हैं, इसीलिए इन्हें मल्टीवर्सेस कहा जाता है। अभी हम अपने यूनिवर्स से इतनी दूर हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने अर्थ की तरफ चलते हैं। अब हमें दिखाई देगा वो पॉइंट जहां पे एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है और हमारा यूनिवर्स बनता है। अब हम ढूंढते हैं हमारी गैलेक्सी को, मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा। तो ये दिखाई दे रही है हमारी गैलेक्सी। अब हम इस गैलेक्सी में ढूंढते हैं हमारे सोलर सिस्टम को, और उस सोलर सिस्टम में हम
ढूंढेंगे इन करोड़ों अरबों तारों के बीच में हमारे सूरज को। इन करोड़ों अरबों तारों के बीच में हमारा सूरज इतनी दूर है कि हमें छोटा सा दिखाई देगा। तो देखिए ये आ गया हमारा सूरज। अब जैसे ही हम इसके नजदीक जाएंगे तो हमें इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट दिखाई देगा और इसमें कहीं किसी कोने में हमें हमारी अर्थ दिखाई देगी। इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी अर्थ एक तिनके की तरह है और इस अर्थ पे रहने वाले लोग समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं और वो ये समझते हैं कि वो ये जानते हैं कि किसने इस अर्थ को बनाया है। तो ये आ गई हमारे नीले रंग की बॉल अर्थ, जिसने करोड़ों सालों में जाने क्या कुछ देखा है, काश हम जान पाते।